एपिसोड 160। ओलोनो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर उसे देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान गू क्लैन से वापस आ जाता है, लेकिन वापस आने के बाद हमारे जान को पता चलता है कि यान अलायंस बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, मतलब की मुसीबत में। इसलिए हमारा जान तुरंत पोलस्टर पवेलियन से अपने साथ 30 बंदों को लेकर यान अलायंस की ओर आगे निकल जाता है और वो जीमा साम्राज्य के एक स्थान पर आ जाता है और अब आगे। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है तो उसे दिखता है कि यहाँ की मिट्टी पीले कलर की है। अब इतने में थोड़ा बहुत और जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ पर हमारे जान से एक बुड्ढा कहता है कि छोटे मंडप लीडर, यह स्थान उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र होना चाहिए। मास्टर याओलाओ द्वारा बॉम्ब होल बनाया गया था ना, वो पूरी तरह से स्थित नहीं है, इसलिए इस बॉम्ब होल ने हमें यहाँ पर फेंक दिया। और भाई जब हमारा जान उस सफेद बालों वाले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है तो वो अपना सिर हिलाता है। अब इतने में यहाँ पर सफेद बालों वाला बुड्ढा चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक नक्शा को निकालता है और वो नक्शा में दिखने लगता है। अब उसे उस नक्शे में दिखता है कि वहां पर, मतलब कि उस नक्शे में आधे क्षेत्र पर तो एक शेर का निशान बना हुआ है और आधे क्षेत्र पर यान अलायंस का निशान बना हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत और बुड्ढा जानकारी लेने के बाद यहाँ पर हमारी जान से कहने लगता है कि हमारी खुफिया जानकारी के हिसाब से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में प्रोफाउंड लायन संप्रदाय का क्षेत्र है, और दूसरे शब्दों में कहें तो गहन सिंह संप्रदाय का क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन हमें उनके क्षेत्र से कोई भी मतलब नहीं है। हमारी खुफिया जानकारी के हिसाब से उनके अधिकतर लोग यान अलायंस की सीमा पर खड़े हुए हैं। और भाई हमारा जान चलता है तो उस बुड्ढी की बातें सुनकर अपना सिर हिलाता है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर आदेश देता है कि सभी के सभी लोग अपनी आभा को छुपा लें और ध्यान रहे, हमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है और हमें सीधा यान अलायंस के पास पहुंचना है। और भाई साहब यह कहते ही हमारा जान चलता है तो तेजी से यहाँ से गायब होकर यान अलायंस की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब ये आगे जा ही रहे होते हैं, तभी इनमें से कुछ बुड्ढे रास्ते में जानकारी लेते हैं कि फिलहाल के लिए यान अलायंस की हालत कैसी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि यान अलायंस की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। फिलहाल के लिए यान अलायंस की जितनी भी ज्यादा पावरफुल मेंबर है ना, वो पीले किले में एकत्रित हुए हैं। और ये पीली किला एक जगह है जिस पर यान अलायंस ने कुछ सालों पहले कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर इन बुड्ढों को और भी जानकारी मिलती है कि गहन सिंह संप्रदाय है ना, इसने बहुत सारे बंदों को उस किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा है जहां पर फिलहाल के लिए यान अलायंस के पावरफुल लोग हैं। और भाई साहब इस खबर सुनते ही हमारा जान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो थोड़ा घबराने भी लगता है। इसलिए हमारा जान पूरी पावर से उस किले के पास जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इस किले का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत ही विशाल किला है और तो और इसके ऊपर से गुजरना एक डाउ वोंग लेवल के बंदे का भी काम नहीं है, मतलब कि वो भी इस किले के ऊपर से इतनी आसानी से नहीं गुजर सकता। अब इतने में हमें बताया जाता है कि इस किले के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है जो कि हरी घास से ढका हुआ है। अब यहाँ पर हमें हरा मैदान बताया जाता है, तभी हमें आभाव होता है कि इस मैदान पर काले कलर का कोहरा छा गया है। अब जैसे ये काले कलर का कोहरा छाता है ना, तो इस पीले किले में जो अंदर के व्यक्ति है ना, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। अब हमें इस पीले किले में दो बिल्डिंगों को बताया जाता है जो कि बहुत ही बड़ी थी। अब इतने में हमें एक हॉल को बताया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन लोगों के बीच में एक गंभीर भाव और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। और तो और इस हॉल के बीच में एक कुर्सी पर एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई एक महिला बैठी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और तौर पर हमें इस लड़के की आंखें को बताया जाता है जो कि किसी बिजली की समान लग रही होती हैं। और तो और इसके शरीर से एक अजीब सी घमंड की आभा फैल रही होती है। और भाई साहब आप जानती हो कि सबसे ज्यादा घमंड यान अलायंस में किससे है, और वो है हमारी कायलीन को। खैर कोई नहीं, कायलीन हमारा जितना घमंड बताती है ना, वो उसके लायक भी है। ठीक है, नहीं आप भाई समझो कि भाई कायलीन ज्यादा घमंड बताती है, भाई वो घमंड नहीं बताती, वो घमंड के लायक ही है। ठीक है, नहीं समझ गए ना बात को। अब इतने में हमें बताया जाता है कि इतने सालों में हमारी कायलीन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आया है, बल्कि वो पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। अब इतने में इस हॉल में हमें और भी लोगों को बताया जाता है जिनका चेहरा बहुत ही ज्यादा पहचाना लग रहा होता है। ये और कोई नहीं, ये होते हैं आइस एम्परर, हाइपोथोम, जियामा एम्पायर का सबसे बड़ा एल्पिनिस्ट गुहे, और एक और गुहे से भी बड़ा बुढ़ा फामा जो कि शायद चेयरमैन थे। और भी बहुत से जाने पहचाने लोग बताए जाते हैं। और तो और हमारे जान का बड़ा भाई भी बताया जाता है जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, मतलब कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। अब इतने में हमें इनकी पावर के बारे में बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में इनकी पावर काफी हद तक बढ़ी है। और तो और ये सभी लोग थोड़े थोड़े बूढ़े भी लगने लगे हैं। अब इतने में यहाँ पर एक आदमी कहता है कि गहन संप्रदाय ने हम पर छोटा सा हमला किया है, और मुझे पता है कि ये छोटा सा हमला सिर्फ वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारी पावर का पता लगा सके, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 दिनों में वे हमारे ऊपर बड़ा हमला करेंगे। और भाई जब हमारे जान का सबसे बड़ा भाई उस आदमी की बातें सुनता है तो
वो भी वहाँ पर कहने लगता है प्रोफाइन लायन संप्रदाय की ताकत बहुत ही ज्यादा है, हमारे पास जितनी योद्धा नहीं है जितने की उनके पास हैं, इसलिए हमारा उनसे मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इतने में यहाँ पर हमारे जान का भाई कहता है कि भले ही हम जितने भी तरीके अपना लें, एक सच्ची शक्ति के सामने सारी योजना बेकार है। इतने सालों में शायद ही कोई है जो हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत लाया है, और तो और अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि ना ही हम पीछे हट सकते हैं और ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है लड़ना। अब जैसे वहां पर हॉल में सभी लोग हमारे जान के पहले भाई की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो वो अपना सिर झुका लेते हैं, लेकिन इतने में ही हमारे जान का दूसरा भाई बोल पड़ता है, उन्हें तो मैं चुन चुन कर मारूंगा। और भाई हमारे जान की दूसरी भाई की ऐसी बातें सुनकर हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर पहला भाई मुस्कुराता है और वो कहता है कि लिटर पहले डॉक्टर के समूह के मुताबिक जान यहाँ पर बहुत ही जल्द आने वाला है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे जान का पहला भाई ये कहता है ना तो हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए थे ना वो अपना सिर उठा लेते हैं और उनकी आंखों में जज्बा भर जाता है और वो हमारे जान के पहले भाई की ओर देखने लगते हैं। यहाँ तक कि लीडर कुर्सी पर बैठी हुई कालीन भी हमारे जान की बात सुनकर जान के पहले भाई की ओर देखने लगती है। और भाई जब जान का पहला और दूसरा भाई सबकी निगाहें अपनी ओर होती हुई देखते हैं ना तो उनके दिल में एकदम प्रसन्नता दौड़ जाती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि सभी लोग जान नाम शब्द सुनकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गए हैं। अब इतने में हमें लोगों के बीच का माहौल बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग जान नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारे लोगों ने जान को देखा भी नहीं है, लेकिन इनमें से अधिकतर लोग जानते हैं कि यान अलायंस का सच्चा लीडर ये जान नाम का लड़का ही है, जिसने आज से बहुत साल पहले यान अलायंस की स्थापना की थी। और तो और उस समय इस युवक ने बहुत सारे चमत्कार भी किए थे। अब इतने में यहाँ पर हमारे जान का पहला भाई मन में बुदबुदा रहा होता है कि तीसरा भाई आपको लौटे हुए मतलब कि आपको गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए आपको अब लौट आना चाहिए। अब इतने में जान का पहला भाई चलता है तो यहाँ हॉल्स के बाहर दिखने लगता है। वो दिखता है कि बाहर एकदम अंधेरा छाया हुआ है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है जो कि तेजी से यान अलायंस की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी वो एक पहाड़ी पर रुकता है और वहां पर रुकने के बाद एक बुढ़ा हमारी जान से कहता है कि ये आपको पीला पहाड़ दिख रहा है ना, यही यान अलायंस है। हमारी रफ्तार के मुताबिक हमें शाम तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए। और भाई हमारा जान चलता है तो अपना सिर हिला देता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सभी लोगों की ओर देखने लगता है और वो अपने मन में मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हमारा जान जितने पावरफुल लोगों को अपने साथ लाया है ना वो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं। हालांकि ये मैदान भी बहुत बड़ा है और इसमें भी बहुत सारे छुपे हुए लोग हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे जान के ग्रुप से पावरफुल यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन अब इतने में ये बुड्ढा यहाँ पर एक बार और कहता है कि नए समाचारों के मुताबिक प्रोफाइन लॉयन संप्रदाय होल ऑफ सोल के विशेषज्ञों के साथ और बहुत सारे अन्य लोगों को जोड़कर उनकी संख्या 30 से अधिक वन डाओजोंग को इकट्ठा कर लिया है। और तो और खबरों के मुताबिक यान अलायंस के पास अभी भी सिर्फ 10 वन डाओजोंग लेवल के वॉरियर हैं, और तो और लॉयन संप्रदाय के पास 3 से अधिक टू डाओजोंग भी हो सकते हैं। अब जैसे ही हमारा जान इस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनता है तो हमारा जान थोड़ा वहां पर सोचने लगता है कि यान अलायंस में सबसे ज्यादा पावरफुल काइलिन ही है। उस समय वो 5 से 6 स्टार वन डाओजोंग थी और इतने सालों के प्रशिक्षण के बाद वो कम से कम टू डाओजोंग लेवल पर तो पहुंची गई होगी। और तो और उसके पास 7 कलर का अजगर भी है, और तो और उसकी काबिलियत के मुकाबले वो जितनी ट्रेनिंग करती है ना उससे दुगना उसे फायदा होता है, इसलिए वो कम से कम टू डाओजोंग लेवल पर तो पहुंची गई होगी। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस बुड्ढे से पूछने लगता है कि लॉयन संप्रदाय के पास वन डाओजोंग के 6 स्टार से ज्यादा के कितने बंदे हैं। तो वहीं पर वो सफेद बालों वाला बुड्ढा भी कह देता है कि अनुमान के हिसाब से 8 ऐसे बंदे हैं जो 6 डाओजोंग से ऊपर हैं, मतलब कि 6 स्टार से ऊपर हैं, और 4 ऐसे बंदे हैं जो 8 स्टार से ऊपर हैं, मतलब वन डाओजोंग लेवल की बात चल रही है। और हाँ एक बार और बता देता हूँ कि भाई मैं वन डाओजोंग को कहता हूँ और टू डाओजोंग को कहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में कुछ परेशानी ना हो। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर इस बुड्ढे से थोड़ी बहुत और जानकारी लेता है और इसके बाद इसे परिणाम वगैरह कह देता है कि धन्यवाद। और वहीं वो बुड्ढा भी कह देता है कि आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इतने में हमारा जान कहता है कि हमें जल्दी से चलना चाहिए, और यह कहती है हमारा जान दोबारा से पीले किले की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और भाई उसके पीछे सारे के सारे बंदे मतलब कि जान का पूरा ग्रुप आगे बढ़ने लगता है और एक गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से पीले किले को बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ काला कोहरा छाया हुआ है। लेकिन एक पल के बाद ही एक काला कोहरा धीरे धीरे छटना शुरू होता है और यहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे ये काले कलर का कोहरा यहाँ से गायब होता है ना
तो हमें वहाँ पर बहुत सारे लोगों की चीखें सुनाई देने लगती हैं और ऐसा लगने लगता है कि मानो युद्ध से पहले की हलकार है, मतलब की लड़काल है जी। मतलब कि जब बहुत सारी जनता कहीं पर जा रही हो ना तो वो आवाज आती है, तो ऐसी आवाज आने लगती है। अब इतने में हमें यान अलायंस को बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग ऊंची ऊंची दीवारों पर खड़े हुए हैं और वो गंभीर भावों के साथ दूर से आते हुए अपनी साइड मतलब कि यान अलायंस की किले की ओर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्होंने देख रहे हैं, ये वाले लोग यान अलायंस के लोग। हालांकि पिछले कई सालों में यान अलायंस ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन एक भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें यान अलायंस खुलकर हमला ना कर सके। अब इतने में बताया जाता है कि इनकी बीच में दीवार के मतलब की दीवार है, वहां पर बीच में हमारी काइलिन भी खड़ी हुई है और तो और काइलिन अपने शरीर पर एक लाल कलर का कवच भी पहनी हुई है और तो और हमारी काइलिन की बॉडी के फिगर के हिसाब से एक कवच भी एकदम ऐसा लग रहा है, मतलब कि कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये कवच भी। अब इतने में हमें बताया जाता है कि काइलिन ने इतने वर्षों में यान अलायंस में बहुत सारी मेहनत की है, जिस वजह से यान अलायंस एक छोटे से जीवा साम्राज्य से बढ़कर उत्तर पश्चिमी सीमा का सबसे पावरफुल सेक्टरों में से एक है। अब ऐसा कुछ यहाँ पर बता ही रहे थे तभी यहाँ पर एक आदमी की आवाज आती है कि क्या फाइनली वो हम पर हमला करने वाले हैं। और भाई साहब जब हमारे काइलिन उस आदमी के ऐसे शब्द सुनते हैं ना तो काइलिन उस दिशा की ओर देखने लगती है जहाँ से सेना इधर की ओर आ रही है। अब इतने में काइलिन चलती है तो अपनी कमर पर लटकी हुई लंबी तलवार को बाहर निकाल लेती है और छन ऐसी आवाज चली आती है। अब जैसे यहाँ पर काइलिन अपनी तलवार को निकालती है ना तो इतने में यहाँ पर हमारे जान का पहला भाई मतलब कि सबसे बड़ा भाई काइलिन से कहने लगता है कि काइलिन आपको जियो को पकड़ लेना चाहिए और अगर हम उन्हें नहीं रोक पाए तो यहाँ से चले जाना चाहिए। ये हमारी तीसरे भाई की बेटी है, चाहे कुछ भी हो जाए इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और भाई जब हमारे जान का दूसरा भाई भी ये बात सुनता है ना तो वो भी अपना सिर हिला देता है कि हाँ फर्स्ट भाई सही कह रहे हैं। और भाई साहब जैसे ही जियो ली मतलब कि सेकंड वाले भाई का बात काइलिन सुनती है ना तो वो एक लड़की की ओर देखने लगती है और हाँ अब दिल थाम कर बैठ जाएगी क्योंकि अब एंट्री लेने वाली है भाई साहब हमारी जियो। सॉरी एक्साइटमेंट में यार गलत नाम हो गया, जुई। वैसे इसका सही नाम जियो है लेकिन हम इससे जुई कहेंगे, ठीक है। अब भाई साहब जैसे हमारी काइलिन यहाँ पर जियान के दोनों भाइयों की बातें सुनती है ना तो काइलिन चलती है तो एक लड़की की ओर देखने लगती है। वो दिखती है कि दूसरी साइड एक छोटी सी लड़की सफेद कपड़े पहने बैठी हुई है और तो और वो लगभग 4 से 5 साल की लग रही है और तो और वो किसी कांच की खूबसूरत बोतल की तरह दिखाई देती है और तो और वो कांच जैसी बोतल बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। उसकी माथों पर एक 7 रंग का सांप का चिन्ह भी पड़ा हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखों में आध्यात्मिकता शक्ति उपलब्ध है जिस वजह से किसी का भी मन उसे पकड़ने को करता है और तो और कोई भी व्यक्ति अगर जियो को देख ले तो मंत्र मुक्त हो जाएगा, मतलब कि ख्यालों में खो जाता है। और जब वो एक पल के बाद अपने ख्यालों से बाहर आता है ना तो उसके मन में प्रसन्नता दौड़ जाती है हमारी जियो को देखकर। अब इतने में हमें जियो को बताया जाता है जब वो 4 साल की है तभी वो इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लगती है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो अपनी मोम से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। अब इतने में भाई साहब काइलिन चलती है तो अपने घुटनों के भर बैठ जाती है और जियो को गले लगाने लगती है, मतलब कि गले लगा लेती है। और भाई जियो चलती है तो वो भी बहुत ज्यादा समझदार थी इसलिए वो भी अपने मोम के गले लग जाती है और वो रोती नहीं है। हालांकि वो इस माहौल को समझ रही थी कि माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी जियो वहां पर रोती नहीं है बल्कि मम्मी से कहने लगती है, सॉरी मतलब कि काइलिन से कहने लगती है कि मॉम डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले चाचा ने कहा है ना कि पापा बहुत जल्दी लौट आएंगे। और भाई साहब जैसी काइलिन वहां पर जियो की ऐसी बात सुनती है ना तो काइलिन चलती है तो अपना मुंह सिकुड़ा लेती है और लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर देखने लगती है और फिर लिटिल पेरी डॉक्टर से कहती है कि जान सच में आने वाला है यहाँ पर। और भाई जब लिटिल पेरी डॉक्टर काइलिन की बात सुनती है तो वहां पर लिटिल पेरी डॉक्टर भी कहने लगती है कि आधा साल बीत चुका है उसे स्वर्णीय मकबरे में गए हुए और मेरे ख्याल से वो स्वर्णीय मकबरे से बहुत पहले निकल चुका होगा और वो सीधा पोलन स्टार पवेलियन गया होगा जहाँ पर मास्टर याओलाओ ने पहले ही कह दिया होगा कि उसकी यहाँ पर जरूरी है, इसलिए मेरे ख्याल से वो यहाँ पर आता ही होगा। अब जैसी काइलिन यहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनती है ना तो वो एक पल के लिए चुप रहती है और फिर जियो की ओर देखकर उसके बालों पर हाथ फेरती है और फिर इसके बाद यहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए या फिर पीला किला नष्ट हो जाए तो तुम जियो को लेकर यहाँ से निकल जाना, क्योंकि अगर जियो को कुछ हुआ तो मैं जान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन जान को जरूर मार डालूंगी। और भाई साहब ऐसे ही जब लिटिल पेरी डॉक्टर काइलिन की ऐसी बातें सुनती है ना तो वो भी मतलब कि वहां पर लिटिल पेरी डॉक्टर भी अपना सिर लाने लगती है, क्योंकि वो काइलिन के बर्ताव को जानती है कि काइलिन बहुत ही ज्यादा घमंडी है और तो और वो जो कहती है ना वो जरूर करती है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर हमारे जान का पहला भाई काइलिन से कहने लगता
लगता है कि कायलिन, तुमने इन वर्षों में यान अलायंस और जियो कबीले का बहुत ही सही तरीके से ध्यान रखा है, इसलिए अब जान लौटेगा ना तो मैं उसे जबरदस्ती तुमसे शादी करने के लिए मनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार उसे तुमसे शादी करनी ही होगी। और भाई साहब बेले भाई की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर हमारी जान का दूसरा भाई भी सोचने लगता है, सॉरी मतलब कि कहने लगता है कि हाँ कायलिन जी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मेरे तीसरे भाई को तुमसे शादी करनी ही होगी। तुमने यान अलायंस और जियो कबीले के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। लेकिन अब इसके बाद थोड़ी बहुत और बातें करते हैं और इसके बाद यहाँ पर कायलिन कह देती है कि चलो इन बातों को हम बाद में निपटेंगे, सबसे पहले इस सामने वाली मुसीबत से निपट लिया जाए। और भाई यह कहती कायलिन चलती है तो उसने जूजू को गोद में लिया हुआ था ना, वो दोबारा से उसे नीचे छोड़ देती है। अब जैसी कायलिन हमारी जूजू को नीचे उतारती है ना तो उसके सामने एक काले कलर के कपड़े पहने आदमी मतलब की हमारी जान का चेहरा आ जाता है। अब जैसे ही हमारी कायलिन जान के ख्यालों में जाती है ना तो वहाँ पर हमें कायलिन की परंपरा के बारे में बताया जाता है कि अगर सांपों की रानी किसी से शादी करती है तो एक वक्त के लिए ठीक है, लेकिन अगर वो किसी को अपना दिल दे देती है तो जिस व्यक्ति को सांप की रानी ने दिल दिया है ना उसके लिए वो अंतिम समय तक वफादार रहती है। और तो और जब तक वो आदमी नहीं मर जाता, जब तक उसके दिल में भी उसके लिए भावना रहती है। और तो और आदमी मरने के साथ साथ वो दिल भी मर जाता है। अब पता नहीं क्या गुणवत्ती है, सीधा सीधा बता देता हूँ कि भाई कायलिन को बेइंतहा हमारे जान से मोहब्बत हो गई है, सीधा सीधा यही है, ठीक है। अब कायलिन यहाँ पर हमारी जान के ख्यालों में थी, तभी काला कोहरा जो यहाँ से दूर छाया हुआ था ना उसमें गड़ 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 ऐसी आवाज आने लगती है और उस कोहरे से एक आवृत्ति बाहर निकल कर आती है। अब जैसे ये आवृत्ति बाहर निकल कर आती है तो इसकी शक्तियां चारों तरफ फैल जाती हैं। और तो और अब इस पीले किले के भी चारों तरफ काला कोहरा छा जाता है, जिस वजह से इस पीले किले की सारी दीवारें काले कोहरे में दब जाती है, मतलब कि ये पीले किला के चारों तरफ काला कोहरा छा जाता है। अब इतने में हमें आसमान में एक बुड्ढे को ठाड़ा हुआ बताया जाता है जो कि अधेड़ उम्र का लग रहा होता है। और तो और इस बुड्ढे के हाथ में एक गोल्डन कलर की तलवार भी होती है। अब इतने में यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, सॉरी मतलब कि जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर वहां पर कहता है कि मेडूसा तुमने क्या सोचा, क्या तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करोगी या फिर अपनी यान अलायंस के सभी लोगों को मेरे हाथों से मरवा डालोगी। और भाई साहब जब हमारी कायलिन उस आदमी की ऐसी बातें सुनती है तो हमारी कायलिन की आंखों में भी एकदम ठंडी चमक दौड़ जाती है, क्योंकि इतने सालों से इन वर्षों के दौरान कायलिन ने जिस प्रकार यान अलायंस को चलाया है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है। और इससे पहले भी कायलिन सांप लोगों की रानी थी, इसलिए उसे ऐसी स्थिति का कोई भी डर नहीं लगा, मतलब कि इस स्थिति में कोई भी डर नहीं लगा कि ये डरावना दिखने वाला बुड्ढा उसे डरा सके। अब इतने में यहाँ पर हमारी कायलिन कहती है कि यान अलायंस में सिर्फ योद्धा हैं जो कि सिर्फ युद्ध में मरते हैं, कोई भगोड़ा नहीं है जो आत्मसमर्पण करता है। और भाई साहब जैसी वो सुनहरे बालों वाला आदमी हमारी कायलिन की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो चिढ़ता नहीं है, इसकी बजाय वो वहां पर जोर जोर से गला फाड़कर हंसने लगता है। और तो और उसकी आंखों में एक गर्मी छा जाती है हमारी कायलिन की ऐसी बातें सुनकर, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारी कायलिन के बारे में सुना है, क्योंकि कायलिन इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर न जानता हो, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि यान अलायंस को एक लड़की चलाती है जिसका नाम कायलिन है। अब इतने में एक गोल्डन कलर के बालों वाला बुड्ढा यहाँ पर कहने लगता है कि मेडूसा आपको पता होना चाहिए कि यान अलायंस बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। अगर तुम जियो कबीले के सारे सदस्यों को मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि यान अलायंस के कोई भी व्यक्ति पर किसी भी तरह से हमला नहीं किया जाएगा। और भाई यह कहकर ये आदमी चलता है तो यहाँ पर मन में मुस्कुराने लगता है ही। लेकिन कायलिन चलती है तो उसकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देती है और वहां पर चिल्लाती हुई कहती है फॉर्मेशन बनाना शुरू किया जाए। और भाई साहब कायलिन के यह कहते ही आस-पास लोग चलते हैं तो वहां पर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और देखते ही देखते वो फॉर्मेशन तैयार हो जाता है और किले को पूरी तरह से ढक लेता है। और अब इतने में हमें वहां पर दिखता है कि वहां पर एक धनुष टाइप का दिख रहा है जिससे चरचराने की आवाज आ रही है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है जिसने कुछ समय पहले ही कायलिन से ये शब्द कहे हैं। अब जैसे ये बुड्ढा ये देखता है कि कायलिन उसके शब्दों की जवाब दे बिना और कोशिश करने लगी है तो ये बंदा भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में इसी
बंदे के पीछे से एक व्यक्ति की आवाज आती है कि सीटियान, अगर जियो कबीले का कोई भी मेंबर यहाँ से बचकर भाग गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम शायद नहीं उठा पाओगे और मुझे लगता है कि इसकी सजा तुम्हें ही दी जाएगी, इसलिए तुम्हें फालतू के काम करना बंद करो। अगर तुम्हें वो महिला पसंद है तो उसे पकड़ने के बाद में तुम उसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन अगर जियो कबीले के मेंबर भाग गए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब जैसी सीटियान यहाँ पर इस आदमी की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो तुरंत पीछे मुड़कर उस आदमी की ओर देखने लगता है। उसे दिखता है कि एक आदमी काले कलर के कपड़े पहने हुआ है, ये और कोई नहीं बल्कि ये होता है नवा टियांगजोंग, जिसने पुलन स्टार पवेलियन में मतलब कि पुलन स्टार पवेलियन पर हमला किया था। लेकिन इतने में नवे टियांगजोंग की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर सीटियान कहने लगता है कि नवे टियांगजोंग सर बहुत ही ज्यादा चिंता करती हैं। वर्तमान ताकत को देखते हुए यान अलायंस का कोई भी मेंबर यहाँ से नहीं भाग पाएगा, इसलिए नवे टियांगजोंग सर तुम्हें शायद चिंता नहीं करनी चाहिए। और भाई साहब यह कहती सीटियान वहाँ पर एक बार वो हंसने लगता है हा 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 हा। लेकिन अब इतने में नवा टियांगजोंग चलता है तो यहाँ पर सीटियान को दोबारा से धमकी दे देता है, जिस वजह से सीटियान वहाँ पर एकदम चुप पड़ जाता है। अब इसके बाद सीटियान चलता है तो दोबारा से हमारी कालीन की ओर देखने लगता है और फिर वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मेडुसा, आपने आपका आखिरी मौका गवा दिया है, इसलिए आपको अब कोई भी नहीं बचा सकता। और भाई ये कहती सीटियान चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि आक्रमण करो। और भाई साहब सीटियान की आवाज यहाँ पर गूंजती ही है तो जो जमीन पर लोग थे ना वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं उस किला पर हमला करने के लिए। लेकिन किला के मतलब कि जो किला पर रक्षा कर रहे थे ना वो लोग चलते हैं तो वो भी तोपों से उन नीचे वाले बंदों पर हमला करने लगते हैं। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि इन हमलों से एक भूमि भी आपस में कांपने लगती है। अब इतने में काइलिन को बताया जाता है जो कि इस लड़ाई को देख रही होती है और उसकी आंखों में किसी भी प्रकार का कोई भी भाव नहीं रहता। अब इतने में काइलिन चलती है तो अपना सिर ऊपर उठाती है। अब जैसे हमारी काइलिन ऊपर से उठाती है तो उसे दिखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग हवा में तैर रहे हैं। इनमें से 100 लोग डाउ वंग और डाउ होंग लेवल के बंदे हैं जो बंकों को आपस में वहां पर फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन अब इतने में यहाँ पर सीटियान चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि हमला करो। और भाई साहब सीटियान की है कहती बहुत सारे बंदे अपने पंखों को आपस में फड़फड़ाते हुए तेजी से पीले किले की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके पास मतलब कि पीले किले के पास पहुंचकर एक बहुत ही पावरफुल हमला हमारी काइलिन द्वारा मतलब कि यान अलायंस द्वारा बनाए गए कवच के ऊपर करने लगते हैं। और फिर क्या यहाँ पर अब होगी एकदम तगड़ी फाइट, लगे तिरी। खैर कोई नहीं, वो तो आपको अब अगली वीडियो में ही सुनने को मिलेगी। लेकिन भाई साहब यहाँ पर फोर्ट टियांगजोंग आने वाला है और भाई साहब उसकी आप पावर देखोगे ना तो आपको सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। खैर मुझे कमेंट कर बताना कि फोर्ट टियांगजोंग से कौन निपटेगा। लेकिन हाँ एक और बात, अगर आप प्यार मोहब्बत की बातें सुनना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल पर फॉलो कर सकते हो, सॉरी मतलब कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और द ग्रेट रूलर का एपिसोड देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।